जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और उन सभी भक्तों की जय जो इस समय हमारे साथ चैनल पर बने हुए हैं और इस प्रकार कमेंट में अच्छा योगदान दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को एकजुट कर रहे हैं ताकि सभी को देश के भागीदार बनने में, अपना जीवन बनाने में सफलता प्राप्त हो। तो भक्तों, मैं श्री गुरु महाराज और लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं, उन सभी के घर में सदा लक्ष्मी का वास हो। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, प्रेम, भाईचारा, यश, कीर्ति सदा आपके परिवार में बना रहे और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहे। जय गुरु महाराज, जय श्री महाराज, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंश 23वां अध्याय प्रारंभ। 23वां अध्याय द्वारका दुर्ग की रचना, कालयवन का भस्म होना तथा मुचुकुंदकृत भगवत स्तुति। ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भसन किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वरण बालक हुआ। जय श्री हरि। वह यवनराज उस कालयवन नामक बालक को, जिसका वशे स्थल वृक्ष के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदनंतर वीर्यमद उन्मत्त कालयवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर कालयवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मछेंद्र सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। जय श्री हरि। एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर कालयवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान कालयवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आगे पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए
एक ऐसा दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णिश्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत्त प्रमत्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालयवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज कालयवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बहुरूप शस्त्रों से युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागृहास में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति वचन से भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवनराज को देखा। हे मित्रे, उनके देखते वह यवन उच्च क्रोध अग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयी होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालयवन को धुंध कर चुकने पर राजा चुमुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृंदगार्य मुनि के वचनों का सुमरन हुआ। उनका सुमरन होते ही उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुला में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्य के उपकार के लिए ही अवतरण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों की एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं।
हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कर दीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं, आप ही वन हैं, आप ही पृथ्वी, आपका वायु, जल, अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि, आवृत, प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष है, तथा पुरुष से भी परे जो व्याप्त और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्द आदि से रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आप ही हैं। आधांतिन ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पृथुगण, यश, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि हुए हैं, तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है, वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है, वह सब आप जगत करता ही है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मातु तृष्णा के सम्मान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्रपक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। आज अपार और अप्रमेय परमपद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेत से खिंचित होकर मैं निर्तिशय तेजों में निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 23वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 24वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय नमः। 24वां अध्याय मुचुकुंद का तपस्या के लिए परिस्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान श्री हरि बोले, श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्यक्त परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे।
उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आया। उसकी छाती घोड़े, हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शनों की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों के बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे और गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालम युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना। वे क्षणिक हिने वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया। जय श्री हरि। मान नहीं बढ़ाया करते क्या कृष्ण चंद्र कभी हमारे गीता अनुयायी मनोहर स्वर का सुमिरन करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति, क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो ऐतृकों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बात करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्र नगरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और वे उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्ण चंद्र का अति मनोहर और शांति में प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की ही भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 24वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। 25वां अध्याय बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा
यमुना आकर्षण। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उस समय कदम से मद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मदपान किया। तदनंतर अत्यंत धाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मद उन्मत्त बलराम जी ने विह्वल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहां न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विह्वल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अत्यंत जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश बड़बड़ाती आंखों से कहने लगी, हे मुचलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बल वीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगी। बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी ना कुमलाने वाले कमल फूलों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके विशट और उन्मुल नामक 2 पुत्र हुए। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 25वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम श्री हरि कृपा से 26वां अध्याय आपको सुनाते हैं।
जय श्री हरि। 26वां अध्याय रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ शांतगढ़ कुंडीनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नामक एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी ना दी। महापराक्रम भीष्म ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभ्रन आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्ण भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडीनपुर आए। तदनंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपस्सियों का भार बलभद्र और बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रुक, दंतवक्र, विधुरथ, शिशुपाल, जरासंध और सालव आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वह सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों में मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडीनपुर में प्रवेश ना करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीलाएं से ही हाथी, घोड़े, रथ और पातियों से युक्त उसको सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में पराजित कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणिग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें संबासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने कालक्रम से संबासुर का वध किया था। ओम नमो नारायणाय नमः। 26वां अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की कृपा से 27वां अध्याय प्रारंभ। ओम नमो नारायणाय